नमस्कार साथियों। जो हमारा गीता भगवत गीता का सिद्धांत रहा है, कर्म ही पूजा है। हिंदू धर्म में बहुत मान्यता दी जाती है इसे, और मैं भी मान्यता देता हूँ। और अगर आप आज मेरी पूरी बात सुनेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप भी इसे पूरी मान्यता देंगे और इसे मानेंगे भी, और आप इसका प्रभाव भी जरूर पाएंगे, सकारात्मक प्रभाव पाएंगे। तो जो हमारा कर्म है, कर्म यानी कि कर्तव्य, जनरल सी बात है, कर्म यानी कर्तव्य। तो जब हम कर्म की बात करते हैं, कर्म ही हमारी पूजा होनी चाहिए। पूजा यानी कि धर्म, धर्म कर्म सब कुछ हमारा कर्म ही होना चाहिए, गीता ये कहती है। अब हर व्यक्ति का कर्म क्या है, कर्म यानी कर्तव्य क्या है। एक मनुष्य को कुछ भी हो, कोई भी हो, उसे अपना कर्म पूरा करना चाहिए। कर्म यानी कि उसे अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कर्तव्य। अब आप समझिए, जैसे कि आप किसी के छोटे भाई हैं या बड़े भाई हैं, तो आपका एक कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है कि आपको छोटे भाई या बड़े भाई होने का कर्तव्य निभाना है। आप एक माँ के पुत्र हैं, पिता के पुत्र हैं, उनका कर्तव्य निभाना है। आपको एक बेटे होने का कर्तव्य निभाना है। अगर आप एक बेटी हैं तो आपको अपने माता पिता की बेटी होने का कर्तव्य निभाना है। अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपको अपने विद्यार्थियों का शिक्षक होने का कर्तव्य निभाना है। समझिए, अगर मान लीजिए ये जो मैंने आपको रिलेशंस बता रहा हूँ, बहुत सारे रिलेशंस हैं, मैं तो आपको कुछ ही रिलेशंस बता पाऊंगा। जैसे कि मैं अपने दोस्त हैं, मेरा दोस्तों के साथ, मतलब किसी इंसान के साथ मेरी दोस्ती का रिश्ता है, तो मुझे अपने दोस्तों के साथ दोस्ती का कर्तव्य निभाना चाहिए। मतलब दोस्ती के जो कर्तव्य हैं वो पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। आप समझ रहे हैं, मतलब अगर सोचिए कोई भी व्यक्ति है, वो अपने कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाता है, तो क्या कहीं कोई परेशानी उत्पन्न होने वाली है? मुझे बताइए, आप खुद ही सोचिए, आप समझिए। अगर आप मान लीजिए आप किसी कॉलेज में हैं, स्टूडेंट हैं, कहीं भी हैं, यूनिवर्सिटी, किसी भी जगह पे आप स्टूडेंट हैं, अगर आप पूरी ईमानदारी से आप अपने स्टूडेंट होने का कर्तव्य निभाते हैं, तो आप सोच के देखिए पूरी ईमानदारी से, क्या कहीं आपके जीवन में परेशानी होने वाली है? समझिए। और आपके जो टीचर्स हैं वो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाएंगे, तो क्या कहीं आपको परेशानी होने वाली है या उनको परेशानी होने वाली? बताइए, पूरी ईमानदारी से अगर वो निभाते हैं, क्योंकि दोनों जगह फायदा होने वाला है, मतलब हर जगह फायदा होने वाला है अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा कर्तव्य ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से निभाता है। बशर्ते कहीं मतलब कंडीशंस बन जाती हैं कि कहीं नहीं निभा पाते हैं, तो वो बहुत मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब ऐसी कंडीशंस होती हैं, ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जहां नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, मतलब जहां पर हमारे कर्तव्य छूट जाते हैं। तो ऐसी जगह पर आपको एक बात पता होगी कि असामान्य परिस्थितियों में असत्य सत्य से भी बड़ा होता है। मतलब असामान्य ऐसी परिस्थितियां जहां पर हमें किसी अच्छे काम को मतलब प्रमोट करना है, अच्छे कार्य, जहां हम एक बेहतर डिसीजन या बेहतर निर्णय की बात करेंगे, तो वहाँ असत्य सत्य से बड़ा होता है। यानी कि अच्छे कामों से बुरा काम भी बड़ा होता है। लेकिन इतना बुरा नहीं करना चाहिए कि मतलब, समझ रहे हैं ना आप, वो ठीक है, ये सब छोड़ते हैं। लेकिन मैं कर्तव्य की बात करूँ तो आप समझ जाइए, अगर कोई माता पिता हैं तो उनको आज के अधिकतर माता पिता, उनको पता है कि उनका बेटे अपने बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है, वो पूरी ईमानदारी से निभाते हैं कि नहीं। आप अपने माता पिता की सोचिए, वो आपके प्रति कितने ईमानदारी से अपने माता पिता होने का कर्तव्य निभाते हैं। अब आप सोचिए कि आप अपने जितने रिश्ते हैं उनसे कितनी ईमानदारी के साथ रिश्ते निभा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये आपको सोचना होगा। अगर आप ये कर पाते हैं तो आप समझिए आप बहुत बेहतर जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। अब आपको मैं कुछ मतलब बात बताऊंगा, आप माने या ना माने, लेकिन मेरी आपसे मतलब विनती है कि आप दो काम जरूर मतलब कीजिएगा। पहला, अपने देश के प्रति समझिए, कोई नागरिक है वो अपने देश के प्रति राष्ट्रभक्त होना चाहिए। मतलब राष्ट्रभक्त नहीं, लेकिन आपके मतलब मैं ऐसा कहूँ कि आप एक नागरिक हैं, भारत देश के नागरिक हैं, तो आपको अपने देश के प्रति जो कर्तव्य हैं वो पूरे करने हैं, बस पूरी ईमानदारी के साथ। आप सोचिए कि मतलब आप अगर अपनी पूरी ईमानदारी से देश के प्रति जो कर्तव्य हैं वो निभा रहे हैं, तो क्या कहीं देश को हानि होने वाली? क्या देश के प्रति आपका मतलब जितने भी सारे कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाएंगे तो कितना देश को फायदा होने वाला, आप सोच के देखिए। और पहला तो मैं ये आपसे कहूँगा, ठीक है, आप जितना भी कर पाएं कोशिश कीजिएगा, धीरे धीरे कीजिएगा, अपने कर्तव्यों को समझिएगा, आपका क्या कर्तव्य है। दूसरा, अपने जो माता पिता हैं उनके प्रति और शिक्षक के प्रति, इनके प्रति पूरी ईमानदारी से कर्तव्यों का पालन कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया।
लेकिन अब मेरी लास्ट बात है, आप लोगों को कर्तव्य समझ, हर कर्तव्य को कैसे पूरा करना है आप मतलब करिएगा, कोशिश करिएगा, धीरे धीरे आएगा। और आप सोचिए अगर कोई व्यक्ति अपना पूरी ईमानदारी से कर्तव्य निभाता है तो वो जरूर ही मतलब बेहतर अंतिम तक पहुंचाता है, बेहतर मंजिल तक पहुंचाता है, एक बेहतर वातावरण निर्माण करता है, सब कुछ बेहतर होने वाला है। आप सोच के देखिए, कोई कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाए बस। अब ठीक है, अब मैं इतना ही बोलना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आप लोगों समझ रहे हैं ना, बस मेरे लिए इतना काफ़ी है। बस अब लास्ट बात है, आप व्यूअर हैं, आप दर्शक हैं मेरे, तो आप लोगों का कर्तव्य है कि इस वीडियो को आप लोग पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करना और कमेंट में बताना कि आप लोग मतलब क्या सीखा और क्या करना ज़रूर चाहेंगे। और अगर वाकई में आपको मतलब लगता है कि मतलब मुझसे ऐसी बातें सुनना चाहेंगे या फिर मैं आपके साथ इस तरीके से जुड़ा रहूं, तो आप अपना कर्तव्य निभा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मतलब ज़्यादा आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, और जल्दी ही मैं मतलब ऐसे ही कुछ बातें लाता रहूँगा। अगर आपको पसंद है तो जुड़े रहिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।